हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ और साथ में अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपना सब्सक्राइबर भाइयों से कहना चाहता हूँ, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ मुझे लाइक करें। मुझे आपकी लाइकिंग की और सब्सक्राइबनेस की बहुत ज़रूरत है भाई। बहुत हुआ, बहुत हो गया ये। जब 15-16 डॉक्टर हो गए आज और 32 हो गई गाड़ी। भाई इनको क्या करना चाहिए अब? इन डॉक्टर्स का क्या करना चाहिए? कश्मीरी डॉक्टर्स का, जी हाँ, कश्मीरी डॉक्टर। कल परसों एक खबर आई थी दोस्तों। वो खबर थी एक कश्मीरी डॉक्टर की, जी हाँ, कश्मीरी डॉक्टर की, जो बड़े ईमानदारी से अपना काम करता है, बड़ी ही ईमानदारी से अपना काम करता है। और उसके यहाँ पे 10-15 मरीजों की लाइन लगी हुई थी। हाँ जी, लाइन लगी हुई थी 10-15 मरीजों की। तो उसमें जो आगे खड़ा था उससे पूछ लिया कि डॉक्टर मुल्ला है क्या? मतलब उनको कहीं से यह अंदाजा हो गया ये आदमी मुल्ला है, मतलब मुसलमान है। आप मेरी बात मानिए, 10-15 आदमी चले गए दूसरी जगह, ओपीडी में दूसरी जगह, वो बंदा खाली बैठा। तो बड़े डॉक्टरों ने आके पूछा तुम क्यों खाली बैठे हो, इतने सारे तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, मैं क्या करूँ, कोई आ नहीं रहा। 15-20 बंदों की लाइन थी, सारी टूट के चली गई। पता ये लगा कि वो मुसलमान है, इसलिए खाली बैठा है। उसके पास कोई जाना ही नहीं चाहता, कोई नहीं जाना चाहता उस आदमी के पास। उस डॉक्टर के पास कोई नहीं जाना चाहता, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं। तो आप ये सोचें कि कश्मीरी डॉक्टर्स ने मुसलमानों का कितना अहित किया है। अब आप हिसाब लगा लीजिए। कश्मीर के डॉक्टरों ने मुसलमानों का कितना क्या कहेंगे, अहित अहित ही कहेंगे, कितना बड़ा जुल्म किया है। अहित नहीं, जुल्म होना चाहिए। कश्मीर के डॉक्टरों ने कितना बड़ा जुल्म किया है मुसलमानों पर, हालांकि है वो भी मुसलमान। तो अब हिसाब लगा लीजिए, कोई नहीं जाना चाहता मुसलमान डॉक्टरों के पास, कोई नहीं जाना चाहता। जाए भी कैसे? इतना तुमने 15 डॉक्टर हो गए अब भागने वाले। 15 डॉक्टर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से भागे हुए हैं। पहले तो 3 की रिपोर्ट आई थी, ये 3 की रिपोर्ट, फिर 3 की रिपोर्ट आते आते 3-4 कारें भी निकल गई। अब 32 कारों की बात आ रही है। 3 कारें निकली थी इनकी। पहला तो उसने अपने आप को उड़ा लिया था लाल किले के सामने। दूसरी गाड़ी इको स्पोर्ट थी लाल कलर की। तीसरी डिजायर थी जो कि कैंपस से ही बरामद हुई। अब
32 गाड़ियों की बात की जा रही है भाई, 32 गाड़ियों की बात की जा रही है। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए इन लोगों ने मुसलमानों का कितना नुकसान किया है। मतलब ये कि मुसलमान डॉक्टरों ने कितना बड़ा बेवकूफ़ाना काम कर दिया है। तो अब आप ये हिसाब लगाए, जब कोई जाना नहीं चाहता ये पढ़कर करेंगे क्या? हाँ जी, ये पढ़कर आगे करेंगे क्या? तुम तो ऐसे ही रह जाओ, नले डॉक्टर रह जाओगे। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि इस नलायकी का तुम्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तुमने भारत देश के वासी होकर मुसलमानों के ऊपर जो छीटाकशी तुमने की है, मुस्लिम होते हुए भी। जी हाँ, मुस्लिम होते हुए भी जो इतना तुमने नुकसान करवा दिया है, भाई मालिक ही भला करे। और 200 डॉक्टर भी इनके उस पे आ गए, रडार पे आ गए। 200 डॉक्टर रडार पे आ गए। 15 डॉक्टर तो ये जो भागे हुए हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, और 200 डॉक्टर और जो कि मुस्लिम हैं, जो कि कश्मीर से हैं। अब आप हिसाब लगा इनका करेंगे क्या? क्या करेंगे इनका? और इनकी दूसरी शिकायत, जो पाकिस्तान में हाँ ये कर रहे हैं, उनमें मुस्लिम ही कर रहे हैं ना। जो पाकिस्तान के हायर अथॉरिटी कर रही है, उन्होंने एक नया ही सिस्टम बना दिया। पाकिस्तान की हायर अथॉरिटी ने एक और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और कोर्ट बना दी है भाई। उसका नाम दिया है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट। देयर आर सुप्रीम, डबल सुप्रीम है कोई भी पहले ही कोर्ट थी इनकी, चाहे भुट्टो लगा लो, यहिया खान लगा लो, चाहे जिया लगा लो, मुशर्रफ लगा लो, कोई भी आता था तो यही काम इनके रहते थे। कोई भी आता था तो यही काम रहते थे, भाई अपने प्रधानमंत्री को तंग करना। जिया लोग का हिसाब देख लो, उन्होंने जो भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया बगैर किसी बगैर किसी क्या कहते हैं, कोई जुर्म नहीं किया, फिर भी उस पर लाखों जुर्म लगा दिए। और भाई जिया उल हक की क्या बात करें, या खान की क्या बात करें, और मुशर्रफ की क्या बात करें। अब तो आया है आसिम मुनीर का ज़माना। अब आसिम मुनीर का ज़माना जो आया, उसके राज में इमरान खान ने क्या किया पागलपंती की। इससे अच्छा तो क्या कहते हैं, इमरान खान सरेआम बन जाता भाई, क्या दो नाली मारने वाला जिसको आतंकवादी कहते हैं, सब सरेआम बन जाता, तब फायदे में रहता। मेरे विचार से तब फायदे में रहता इमरान खान। भाई तू आतंकवादी बन जा, वहां मारता रहे, इनको मारता रहे, गोलियां चलाता रहे। तुम्हारे अपने बंदे हैं, तुम्हारे अंडर काम करते हैं। दुनिया भर की बंदूकें और दुनालियां मिलती हैं पाकिस्तान में। अब क्या, जब पाकिस्तान में इतनी दुनालियां मिलती हैं कि कहने की हद नहीं,
तो अच्छा होता ना, तुम अगर प्यार से इनकी बात मानते, नहीं मानते तो कुछ और काम कर लेते, दुनिया चलानी शुरू कर देते भाई। इस तरह अंदर तो ना पड़े रहते। तुम अंदर पड़े रहकर भी क्या कर लिया? अंदर पड़े रहकर भी क्या कर लिया तुमने? खैर, मैं बात कर रहा था आसिम मुनीर की। अब आसिम मुनीर ने अपने को फील्ड मार्शल घोषित करवा लिया। घोषित किससे करवाया? शहबाज शरीफ से। उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। कमाल की बात है, कोई मुकदमा नहीं। और ये बात ट्रंप को बहुत शूट करती है, बहुत शूट करती है ट्रंप जैसे बंदों को। वही ट्रंप जो भी बात करे कहेगा यस सर तो यस सर, यस सर तो यस सर। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि किस तरह से ये आसिम मुनीर बना है फील्ड मार्शल, और कैसे बनाई है इसने कोर्ट, और क्यों नहीं हो सकता इस पर कोई मुकदमा। ठीक है जी। तीसरी तीसरी बात तीसरी बात तीसरी बात है बांग्लादेश में। वहाँ पे क्या करवाया? वहाँ पे ट्रंप ने बिठा दिया यूनुस को। बिठाया तो मेरे ख्याल जो बाइडन ने था, यूज किया इसका ट्रंप ने। यूज किया इसका ट्रंप ने। भाई बल्ले बल्ले हो रही है। उधर वो नाच रहा है आसिम मुनीर, इधर यूनुस नाच रहा है। पैसा इनको आ जाता है हर महीने, इनको पैसा आ जाता है हर महीने आ जाता है। 30 तारीख को अब इनके हाथ में सारा पैसा पहुंच जाता है, जिसमें से 75% खुद के घर ले जाते हैं भाई, और 25% बांट देते हैं शहबाज शरीफ उसके नीचे जो मुतात है काम करने वाले। और ऐसे ही यूनुस करता है भाई। गवर्नमेंट ऑफ यूनुस के साथ जो वो थे, क्या कहते हैं, फौजी, हाँ जी फौजी, वो चुप रह गए। उनको भी पैसा प्यारा लगने लगा। जब आता है यूनुस उनको भी फेंक देता है, उनको भी फेंक देता है पैसा, पैसा लो पैसा। और दब कर काम हो रहा है, दब कर काम हो रहा है। ये हो गया। चलो, अब जो है ना, थोड़ा पैसा चाइना से, क्या कहते हैं इधर इसको क्या मालदीव जा रहा है, मालदीव जा रहा है। थोड़ा पैसा, और उसको तो बंद हो गया, अभी उनकी खबर नहीं है नेपालियों की। ये 3 देश पक्के तौर पे भाई पूरे इनके हाथ और मुंह सारा कढ़ाई में है, बिल्कुल कढ़ाई में है इनका मुंह। और ये भारत के विरुद्ध नाच रहे हैं, पर बिगाड़ कुछ नहीं पा रहे, बिगाड़ कुछ नहीं पा रहे। थोड़ा बहुत इनका सारा का सारा थोड़ा बहुत हमें नुकसान तो होता है। हमने इनकी कोई बात नहीं मानी, मोदी इनकी कोई बात नहीं मानते, अपने अपने दम पे चलते हैं। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना तंग कर रखा है इन्होंने भारतवर्ष को। इतना किसी देश को नहीं तंग कर रखा, इतना किसी देश को तंग नहीं कर रखा जितना इन्होंने मिलजुल के भारत को कर रखा है भाई। और भारत फिर भी जिए जा रहा है।
जिए जा रहा है भारत। कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, कुछ नहीं। मतलब ही नहीं है कुछ बिगाड़ जाए इंडिया का। बस आप हिसाब देखते जाओ कि सबसे पहले हिसाब होगा यूनुस का या हिसाब होगा आसिम मुनीर का। उसको तो देख लेंगे बाद में, मालदीव वाले को तो उसको तो बाद में देख लेंगे, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन तुर्की ने 2-3 ड्रोन वहाँ भिजवा दिए, 2-3 हवाई जहाज मैंने भिजवा दिए उसको देखेंगे बाद में। पहले तो आसिम मुनीर और यूनुस का क्या करना है इस बारे में पूरी की पूरी प्लानिंग बन गई है, पूरी प्लानिंग बन गई है। इंतजार है पुतिन के आने का। तभी तो आक्रमण नहीं हो रहे कहीं भी। कुछ तो बिहार के इलेक्शन थे, बिहार के इलेक्शन थे इन दोनों में। कुछ पुतिन के आने का इंतजार हो रहा है, कुछ वहाँ से क्या कहते हैं ये नेतन्याहू के आने का इंतजार हो रहा है भाई। पुतिन क्या लाते हैं हमारे लिए ये तो अलग बात है, और नेतन्याहू क्या दे के जाते हैं उनको, हमको क्या लेके जाते हैं वो तो वक्री बात है। जो हमने देना उनको वो तो हम देंगे ही भाई, क्या लेके जाते हैं। पर हमारी एजेंसियां भी बिजी हैं, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी और देवबंद में और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बिल्कुल इनको सरेआम अब इन पर नज़र रखी जा रही है। इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा भाई। इन पुलिस को जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, देवबंद और जितने ही जिन्होंने यूनिवर्सिटियाँ खोल रखी हैं उनका कौन है मताहत, उनका मालिक कौन है, उनका चांसलर कौन है, वहाँ का वाइस चांसलर कौन है भाई, उस पर पूरी नज़र रखी जा रही है। हमारी पुलिस बढ़िया काम कर रही है भाई, और हमारी सेना भी पीछे पड़ गई है। इनके जो आतंकवादी शोपियां, पुलवामा और क्या कहते हैं, शोपिया, पुलवामा, कुलगाम, तीनों में हमारे ये पीछे पड़ चुके हैं। इनके हमारी सेना पीछे पड़ चुकी है। और अब जो मज़ा आएगा वो तो तुम लोगों को आएगा ही, कि हमारे मोदी साहब क्या करते हैं, हमारे फ्लीट क्या करती है, हमारी सेना क्या करती है भाई। खैर, धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं अपनी सेना को, और अपने सब्सक्राइबर को कहता हूँ कि भाई मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।